अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सुबह में एक वीडियो आपके सामने हमने शेयर की थी जिसमें सिंध हाई कोर्ट में 3 दरखास्तों की समाअत हुई और तीनों दरखास्तों में क्या हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने रखी थी। कुछ कन्फ्यूज़न थी, कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने या कुछ ऐसे लोग जिनका सहाफ़त से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ बढ़ा चढ़ा कर कुछ इस तरह का तासुर देने की कोशिश की कि शायद मेहदी अली काज़मी साहब या जिब्रान नासिर साहब की शिकस्त हुई और जो मुलज़िम, बल्कि अब मैं बार बार अब इस्तेमाल करता रहूँगा ये अल्फाज कि गैंग की बड़ी फतह हुई और उसके बाद शादियाने बजाए जा रहे थे। अब मैं वो तमाम तफसीलात सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की कॉपीज़ वो डिस्प्ले करूँगा। आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर कि उन दरखास्तों में सिंध हाई कोर्ट का क्या हुक्मनामा है और इसके अलावा जो चालान और दीगर चीज़ें जो आज तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई थी वो भी आपके सामने रखेंगे। और इससे भी बढ़कर, अब इससे भी बढ़कर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ख़तरे की मज़ीद घंटी बज चुकी है। मैंने एक पहले आपके सामने एक वीडियो रखी थी जिसमें तफसीलात बताई थी कि पुलिस को जो है वो मुल्ज़मान की तफ्तीश के लिए गिरफ़्तारी दरकार है। यानी कि अब मुल्ज़मान जो कि ज़हीर और शबीर जो कि प्रोटोकॉल में एंजॉय करते हुए अदालत में पेश होते थे, अब हथकड़ियों में पुलिस के उसी स्क्वाड के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर अदालत में पेश होने आया करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द। चूँकि जो गवाह और निकाह खान मुनहरफ हो चुके हैं अपने बयानात से, अब उसके बाद ये केस या बल्कि मुल्ज़मान से जो तहकीकात का जो दायरा कार है या दायरा इख्तियार है वो मज़ीद वसी होगा, क्योंकि मुल्ज़मान ने जिस चालाकी से, जिस होशियारी से, जिस अंदाज से जो वो केस या उसके बाद फिर लोगों को, रियासत को और इदारों को गुमराह करने की कोशिश की, अब वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। पहले मैं वो तफसीलात जिसमें शादियाने बजाए जा रहे थे कि जिब्रान नासिर साहब को अदालत में शिकस्त हो गई, वो आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर मांगा क्या था, यानी कि वो चाहते क्या थे। क्या वाकई ही तफ्तीशी अफसर तब्दील कराना चाहते थे, यानी कि चौथी बार भी? तो वो आप दरख्वास्त की जो इस्तदा या जो भी पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा, ख़ासतौर पर उनके वो पॉइंट्स जो वो अदालत से चाहते थे, लेकिन चूँकि चालान जमा हो चुके हैं और जो उनके एतराज़ात या उनको शुबा था या हम बहस सहाफ़ी हमें शुबा था या एक तशवीश थी कि ये तफ्तीशी अफसर भी सही मानों में तहकीकात नहीं करेंगे और चालान में कुछ जो है वो शायद गड़बड़ हो जाएगी या कुछ लोगों को गुमराह करेंगे या मुल्ज़मान को बचाने की कोशिश करेंगे, वो इनके तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके हैं। तो लिहाजा वैसे ये दरख्वास्त गैर मौसर, यानी कि आप कह सकते हैं कि इनफ्रक्चस जो है वो कह सकते हैं इस दरख्वास्त को, वो हो चुकी थी। इस दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं थी, पहले उस वक्त दायर की गई थी ये दरख्वास्त जब पुलिस की नीयत के ऊपर शक था कि पुलिस तफ्तीश सही मानों में नहीं करेगी, लेकिन दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। अब पुलिस ने तफ्तीश की और चालान जमा करा दिया। चालान में वो तमाम दफ़ात और सेक्शन शामिल किए हैं जिसमें मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। तो इसलिए इस दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं थी। चूँकि आज ये समाअत का इफेक्ट था, तो इसलिए जिब्रान नासिर भी पेश हुए और दूसरी तरफ जो मुलज़िम के वकील है उनकी तरफ से जो दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हुई उसमें उनकी तरफ से आमिर नियाज़ बडेरा साहब एडवोकेट जो कि बहावलपुर से जिनका ताल्लुक है वो भी जो वो पेश हुए। सबसे पहले जो पहले नंबर पर केस लगा हुआ था वो सीरियल नंबर 2 पे वो उसी मुलज़िम की तरफ से था और उसमें चूँकि प्रोसिक्यूशन को या जो सूबाई हुकूमत है उनको नोटिस सर्व नहीं हुए थे, वो नॉन प्रोसिक्यूशन पे लगा हुआ था। आप कॉज लिस्ट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चूँकि इनको नोटिस सर्व हो चुके थे मुद्दई के वकील जिब्रान नासिर को, तो वो आके पेश हो गए। तो उन्होंने तफसीलात अदालत के सामने रखी। उसके बाद फिर उन्हीं के साथ जो सीरियल नंबर 10 पे केस लगा हुआ था काज लिस्ट में, वो भी अदालत ने साथ उठा लिया, क्योंकि एक ही नोयत की या एक ही किस्म की दरखास्तें थी। जैसे मैंने आपसे पहले भी तस्करा किया था कि 18 तारीख को समाअत के लिए फिक्स की गई थी और ये मामलात को यकजा किया गया था। अब वो तफसीलात रखता हूँ जिसमें जिब्रान नासिर साहब ने मांगा था कि उनको ये चीज़ें जो है वो अदालत के सामने रखी जाएँ। उसके बाद जिस तरह गुमराह किया जा रहा है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ जिसका तासुर अब तक दिया जा रहा है। यानी कि अदालत का हुक्मनामा, तहरीरी हुक्मनामा सिंध हाई कोर्ट का सामने आ चुका है, उसके बावजूद भी लोग गुमराह कर रहे हैं। ना जाने अब उनको मरना नहीं है। मुझे तो अक्सर बड़ी हैरत होती है कि इस तरह के स्पेशल केसेस में स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, स्पेशल तरीके से रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की ना जाने क्यों गुमराह कौन जो है खबरें फैलाई जा रही हैं कि देखें जी अदालत ने ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जिब्रान नासिर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था, एक अदालत से इस्तदा की थी कि केस की निगरानी जो है और DIG रैंक के जो अफसर हैं उससे कराई जाए, केस की शफाफ तहकीकात जो है यकीनी बनाई जाए। यानी कि 6 उनके नुकात थे जो बुनियादी तौर पर वो चाहते थे और केस की जो तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया जाए कि केस की पेशरफ्त जो अब तक हो चुकी है वो अदालत में जमा कराएं और उसके तफ्तीशी अफसर को हिदायत दी जाए कि मुल्ज़मान को जो है वो किसी भी तरीके से फ़ायदा ना पहुँचाएँ और मुल्ज़मान की जानिब से दरख्वास्त गुजारों को हिरासा करने में सहूलतकारी करने वाले जो पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई की जाए। और जब तक अदालत मुतमईन ना हो केस के तफ्तीशी अफसर को चालान जमा कराने का जो है चालान जमा कराने से रोका जाए और सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट की जो SOPs हैं वो जो है वो तलब की जाएँ और पेश किया जाए। और उसके बाद आखिरी उनका नुक्ता ये था कि जब तक दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है मुलज़िम को मुअव्विया से मिलने ना दिया जाए। अब
मैं वो आपको पॉइंट जो है वो वाज़ेह करता हूँ। सबसे पहले तो उस वक़्त ये चालान जमा नहीं हुआ था, जैसे मैं पहले वाज़ेह कर चुका हूँ। अब चालान जमा हो चुका है तो वो तमाम एतराज़ात दूर हो चुके हैं। अब चूँकि जो मुलज़िम है जैसा हिरासा करने वाली वो यही मुलज़िम ज़हीर एवीसीसी के दफ्तर में बैठ के पुलिस की सरपरस्ती में, पुलिस की निगरानी में बैठ के मेहदी अली काज़मी साहब को व्हाट्सएप मैसेज करता रहा। ये उससे मुताल्लिक़ इनका एक और पॉइंट था। दूसरा ये है कि जो SOPs से मुताल्लिक़ था, SOPs और उसके अलावा मुलाकात। अब मुलाकात का जहाँ खास तौर पर मामला है, चालान जिस तरह जमा हो चुका है, जिसमें संगीन नौयत की दफ़ात जो है वो शामिल हो चुकी हैं, जिसमें सख्त से सख्त मुल्ज़मान को सज़ाएँ होंगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर ये जो सेक्शन है, ये जो दफ़ात हैं, वो नाकाबिल जो है ज़मानत हैं। तो इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब कोई अदालत भी इजाज़त दे दे मुल्ज़िम को कि जाके बच्ची से मुग़विया से मिल लें। तो ये चूँकि चालान उस वक्त जमा नहीं हुआ था, तो इसलिए उनको खदशा था कि किसी तरीके से अगर ट्रायल कोर्ट से या पुलिस अगर किसी तरह मुल्ज़िम को मिलने की इजाज़त दे दे तो ये खदशा था, उसको रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। चूँकि अब खदशात सारे दूर हो चुके हैं तकरीबन कि मुल्ज़िम किसी सूरत मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह की संगीन दफ़ात होने के बावजूद क्या मुल्ज़िम को मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी? अगर ये आप अब भी तासुर दे रहे हैं कि देखें जी मुल्ज़िम को मुग़विया से मिलने की इजाज़त मिल गई या उसको बहुत जल्द मुलाकात करेगा, तो जिसकी जो ख्वाहिश है, मैं समझता हूँ कि वो खुद साथ लेके चला जाए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और जाके मुलाकात करा के ले आए। फिर मैं मानूँगा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि सहाफ़त फिर हम छोड़ देंगे, फिर उसी तरह जो अदाकार हैं फिर बैठ के वही अदाकारी चलाते रहें, अदाकारी से मुल्क की सहाफ़त को भी चलाएँ, फिर सहाफ़ियों की तो ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल किसी तरीके से भी उनको इंशाअल्लाह इजाज़त नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी वाली जो दरख्वास्त थी, अच्छा ये मामला जो था चूँकि गैर मौसर हो चुका था, जिब्रान नासिर साहब ये नॉट प्रेस करना चाहते थे, दरख्वास्त वापस लेना चाहते थे, क्योंकि उनका जो है वो अदालत का हुक्म सामने आ चुका है और चालान जमा हो चुका है, तो इसलिए इस दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं थी। अदालत ने इनकी ये दरख्वास्त निपटा दी, इससे पहले नोटिस इस दरख्वास्त पे हो चुके थे। अच्छा, अब तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के हवाले से कहीं सिंगल पॉइंट भी अदालत से रुजू किया ही नहीं गया। तो ये तफ्तीशी अफसर का जो तासुर है कि चौथी बार तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की दरख्वास्त दी गई थी, ये सरासर झूठ है। लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, ऐसी कोई बात दरख्वास्त में नहीं थी। दरख्वास्त की कॉपी भी और उस अदालत का हुक्मनामा भी आपके सामने डिस्प्ले पे ज़रूर होगा। इसके अलावा मुल्ज़िम की तरफ से जो दरख्वास्त थी कि मुल्ज़िम के खिलाफ जो मुकदमा FIR 159/2022 थाना अल्फला में दर्ज की गई है, बच्ची का चूँकि बयान हो चुका है 164 का और उसके बाद फिर 161 का, तो उसमें भी चूँकि चालान जमा हो चुका है। इस दरख्वास्त में यानी कि मुल्ज़िम की जो ज़हीर की दरख्वास्त है और मेहदी अली काज़मी साहब की जो दरख्वास्त है, इसमें दोनों में एक ही तकरीबन सेम नौयत की अदालत ने हुक्मनामे जारी किया है, जिसमें कहा दरख्वास्तों को निपटा दिया और कहा कि आप जाएँ और मामला चूँकि ट्रायल कोर्ट में चालान जमा हो चुका है तो वहाँ पर जाके वो करें। यानी कि मुल्ज़िम अगर जिब्रान नासिर साहब ने भी अदालत को बताया कि अगर मुल्ज़िम के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है या उसके पास कोई अगर ऐसा कोई शवाहिद या अगर उसके पास कोई रिमेडी मौजूद है, तो वो जो 265K की जो दरख्वास्त होती है, यानी कि मुल्ज़मान अगर बरियत चाहें तो ट्रायल कोर्ट में जाके बरियत की दरख्वास्त दायर करेंगे। अगर वहाँ से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो फिर हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं, वरना ये जो पॉइंट है चालान जमा होने के बाद वो दरख्वास्त अदालत से हाई कोर्ट से इस दरख्वास्त पे कोई ऑर्डर नहीं ले सकते कानूनी तौर पर, तो वो दरख्वास्त उनकी निपटा दी गई। तीसरा जो एक बड़ा और ख़ास पॉइंट है, वो अहम पॉइंट है, वो ये है कि तीसरी जो दरख्वास्त थी उसमें मुल्ज़िम के वकील बटेरा साहब जैसे पेश हुए और अदालत को कहा जी देखें जी अदालत के हुक्म की जो है खिलाफवर्जी की गई है, जैसे जुनैद गफ़ार साहब के 6 जून के ऑर्डर की खिलाफवर्जी की गई है और ऐसा वैसा। चूँकि इस दरख्वास्त में अदालत को मुसलसल गुमराह किया जा रहा था और बड़ी कोशिश की उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के आज जो समाअत हुई 18 अगस्त को, उसमें उन्होंने बड़ी घुमाने की कोशिश की। तो उस वक्त जिब्रान नासिर साहब पेश हुए कि देखें जी पहले ऑर्डर को भी छोड़ दें अगर 6 जून के, तो जो गुज़श्ता समाअत का जो जस्टिस इकबाल खड़ो साहब का ऑर्डर है अगर वो पढ़ लिया जाए तो उसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी जिब्रान नासिर साहब ने एक चीज़ की, अदालत को कहा कि देखें जी असल जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने मुल्ज़िम के वकील की तरफ से नहीं रखे जा रहे, जिसमें आप कह सकते हैं कि चालान जमा हो चुका है। जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर उस चालान के बाद भी एक आ चुका है कि मुकदमा जो है चूँकि स्पेशल दफ़ात लग चुकी हैं, संगीन नौयत की दफ़ात है, स्पेशल ट्रायल होगा। डीजे को भेजने का जो सर्टिफाइड कॉपी थी, चालान की सर्टिफाइड कॉपी थी, जिसमें मुल्ज़िम से रेप की और इसके अलावा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और इसके अलावा दीगर जो संगीन नौयत की दफ़ात हैं वो लगाई जा चुकी हैं। तो इसलिए ये आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो उस पे अदालत ने जो है वो जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने सर्टिफाइड जो कॉपीज़ थी वो अदालत के सामने रखी, जिस पे अदालत ने हालांकि वो जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त होती है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त जिसके खिलाफ होती है सिर्फ उसको बाय नेम जो है नामजद किया जाता है, उसको बाय नेम जो है उसको कंसीडर किया जाता है, किसी और को फरीक नहीं बनाया जाता। तो अदालत ने जो है अदालत की जिब्रान नासिर साहब ने मुआवनत की और जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जिब्रान नासिर यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब को इसमें असिस्ट करने के लिए फरीक बना दिया गया है। हालांकि उन्होंने एतराज़ किया था, लेकिन चूंकि इन्होंने असिस्ट किया, जो चीज़ें चालाकी से मैं चूँकि मुअज़्ज़िज़ हैं
आमिर बढेरा साहब, लेकिन जिस तरह उन्होंने कोशिश की थी कि हक़ाइक़ को जो है वो साइड पे रख के या छुपा के अदालत के सामने वो हक़ाइक़ ना रखे जाएँ, उन्होंने कोशिश की थी, वो उन्होंने जिब्रान नासिर साहब ने फौरी आगे बढ़े और उन्होंने चीज़ें सामने रखी कि देखें जी ये चीज़ भी हो चुकी है, ये चीज़ भी, यानी कि चालान आ चुका है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ चुका है और काफ़ी सारी और चीज़ें, और ख़ासतौर पर सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है इस के ऊपर के ये बताया जाए कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी या हुक्म अदली हुई कहाँ है, वो तो आपको नहीं बता रहे, लेकिन ये बार बार आपको कह रहे हैं कि देखें जी सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है तो पेश करें, तो कौन से हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है ये नहीं बताया। तो बहर अदालत के सामने उन्होंने एतराज़ भी किया, लेकिन अदालत ने कहा कि जिब्रान नासिर अब हमें असिस्ट करेंगे, इसमें मुआवनत करेंगे। 6 हफ्तों के लिए अदालत ने नोटिस जारी किए हैं प्रोसिक्यूटर जनरल को। अब 6 हफ्तों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 हफ्तों में भी क्या कुछ होगा। बहरहाल ये चीज़ें हुई, तीनों के हुक्मनामों की कॉपी आपके सामने डिस्प्ले पे होंगी। अच्छा, उससे भी बड़ी बात, मुलाकात वाली तो सिर सार हो ही नहीं सकती, कुछ भी कर लें। जिन लोगों को एतराज़ होता है कि मिस रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं या उनको उनके मर्ज़ी के मुताबिक अगर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो जिनको एतराज़ है तो भाई आप वीडियो देखा ही ना करें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन चूँकि ये स्पेशल केस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए हम कोशिश करेंगे जो फैक्ट्स होंगे, जो खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के हम समझते हैं कि लोगों को भी सामने चीज़ें होनी चाहिए और उसके बाद फिर एक मज़लूम ख़ानदान है उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं जिस हालत से 3-4 या 1 हफ़्ते से गुजर रहा हूँ, उसके बावजूद भी आपको यहाँ खड़े होकर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम इस कितनी संजीदगी के साथ, सिंसियरिटी के साथ इस केस को लेकर चल रहे हैं। जिब्रान नासिर साहब ने जिस तरह मेहनत की और ख़ासतौर पर जिस तरह वो ख़ानदान चल रहा है, तो इस तरह तो ड्रामेबाज ही ड्रामे कर सकते हैं। उनको किसी के दुख, किसी की परेशानी या किसी की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ उसको लोगों को उनको गुमराह करना ही होता है। बहरहाल एक और बड़ी और ख़ास चीज़ ये है कि जो कुछ अर्से 2 दिन पहले जिस तरह कहा जा रहा था कि देखें जी मजिस्ट्रेट साहब ने भी ऑर्डर को ये यूँ फेंक दिया और एडीजे ने भी चालान से मुतालिक जो आया था उन्होंने भी फाइल यूँ फेंक दी और मामला डीजे के पास चला गया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास चला गया। अब बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने मेरी इतलात के मुताबिक, इस वक्त जब मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये केस मार्क कर दिया है उन्हीं एडीजे 7 को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नंबर 7 शर्की इलियास मेमन साहब को। और मैं बार बार ये तज़किरा करता हूँ कि ये वही स्पेशल कोर्ट है जो इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इस तरह की इस नौइयत के केसेस की पहले भी कार्रवाई कर चुकी है और मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर भी इन्होंने समाअत करनी है। 2 मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर पहले वो समाअत कर चुकी है और मुस्तरद भी कर चुकी है और सख्त तरीन इस तरह की बच्चियों को गुमराह करके, वरला के, बहला फुसला के जो ले जाने वाले मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह की सख्त ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। ये केस बाकायदा तौर पर अब उनको मार कर दिया गया है। अब देखिएगा कि मुल्ज़मान जो है सज़ा से या जेल की सलाखों से बचते कैसे हैं, वो वक्त बताएगा और इंशाल्लाह हम आपको रिपोर्ट करेंगे कि एक दिन वो अपनी गुनाहों की सज़ा जो है वो ज़रूर भुगतेंगे और जो मज़लूम ख़ानदान है उनको बेटी ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।